मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन यहां की चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। प्रदेश में कितनी रैलियां होंगी, कौन कहां रैलियां करेगा, ये सारी खबर इस वक्त तेजी से दोनों ही दलों में चल रही है। प्रचंड जीत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले बैठे हैं बीजेपी की तरफ से। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश, खासतौर से इस हिंदी बेल्ट के राज्य में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से जहां सीएम उम्मीदवार लगभग कमलनाथ ही हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस बार सीएम शिवराज सिंह ही सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन? बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार अगर शिवराज नहीं होंगे तो कौन? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश बीजेपी में जगह मिलेगी? बीजेपी सीएम उम्मीदवार को लेकर क्यों खुलासा नहीं कर रही है, यह भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने सीएम उम्मीदवारी को लेकर बड़ा खुलासा किया। सीएम शिवराज ने कहा कि पार्टी होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेगी, यानी उन्होंने कोई भी स्पष्ट बात नहीं कही। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह दावा किया कि बीजेपी के भीतर कोई आंतरिक कलह नहीं है। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर काम कर रही है। एक टीवी चैनल को कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां उनसे सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 में बीजेपी में शामिल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ आए लोग दूध में चीनी की तरह पार्टी में मिल गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्वितीय नेता हैं और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इधर मुख्यमंत्री को नाम को लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन इस बीच उमा भारती का भी बयान आया है। मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई के 3 गुट, नाराज, महाराज और शिवराज, जी हां, ये चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में इन्हीं तीनों इकाइयों को जोड़कर। हालांकि ये चुटकीले अंदाज में कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जब हमारी पार्टी मिलकर काम करती है तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके सपने में भी हम दिखाई पड़ते हैं, जैसे बैल को लाल कपड़े दिखाओ तो वो भड़क जाता है, वैसे ही सपने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नींद में भी शिवराज ही नजर आ रहे हैं। उमा भारती ने अपनी बात ये जरूर कही कि वो पार्टी के साथ हैं। हालांकि उन्होंने संक्षेप में ये बात भी कही कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, ये मैं नहीं कह सकती। बातचीत के दौरान शिवराज ने यह भी बताया था कि कैसे उन्हें 2005 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब वो संसद सदस्य थे और दिल्ली में रहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए बना था क्योंकि पार्टी चाहती थी कि और मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। 2005 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों चुना गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मैं सांसद के तौर पर दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर स्थित आवास में था। उन्होंने इसी को याद करते हुए कहा कि अचानक मेरी पत्नी ने मुझे जगाया और बताया कि टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। मैंने उनसे कहा कि ये दिन में सपने देखने छोड़ दो। इसके तुरंत बाद दरवाजे की घंटी बजी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे बधाई देते हुए दिखाई पड़े। वो मेरे पड़ोसी थे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इसके तुरंत बाद बीजेपी के संगठन सचिव का फोन आया और उन्होंने मुझे तत्काल कार्यालय आने के लिए कहा, जहां मुझे बताया गया कि मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये सारी बातें वो उस वक्त कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कर रहे थे जब उनसे ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री का उनका इतना लंबा सफर कैसा रहा और इस बार कौन चेहरे के रूप में सामने आएगा। तो वो ये सारी बातें बताते दिख रहे थे कि पार्टी के भीतर इस तरह से निर्णय होता है कि वो निर्णय जो प्रमुख है उन्हें ही पता होता है, जिसके लिए लिया जा रहा है उसको भी कम जानकारी होती है। वो अपना उदाहरण देकर ये सारी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि राज्य में एकजुट होकर कामकाज शुरू हो गया है। बीजेपी मध्य प्रदेश में एकजुट होकर काम कर रही है। राज्य में पार्टी बटी हुई है या नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेशक नेता अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अलग अलग काम करते हैं। यहां तक कि एक परिवार में 2 भाइयों के काम करने का भी तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो अलग हो गए। तो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई इस तरह का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हां, उनके जवाब में यह जरूर छिपा हुआ था कि हो भी सकता है कि उनके नाम के साथ आगे ना बढ़ा जाए, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी चर्चा काफी तेज है कि अगर शिवराज नहीं तो कौन, और शिवराज नहीं तो क्या महाराज। ये चर्चा भी मध्य प्रदेश में इन दिनों बहुत तेजी से परवान चढ़ी हुई है।
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को आगे कर दिया गया है, कमलनाथ के नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी इस तरीके का कुछ भी मामला सामने आता नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी भी कई मध्य प्रदेश की सियासत को जानने वाले ये कहते हैं कि शिवराज के साथ ही हो सकता हो बीजेपी आगे बढ़े, लेकिन यहां पर भी हो सकता हो जैसी कंडीशन दिखाई पड़ती है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा भी तमाम शुरू की है, उसमें भी अगर आप देखिए तो पोस्टर्स बैनर्स में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, न कि शिवराज सिंह चौहान या किसी और क्षेत्रीय नेता की। इवन अमित शाह की भी तस्वीर उन पोस्टर्स बैनर्स में नहीं नजर आती, तब जबकि पूरा जिम्मा चुनाव का अमित शाह ने मध्य प्रदेश का उठाया हुआ है। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या चुनाव के बाद भी घमासान जैसी स्थिति बीजेपी के भीतर दिखाई पड़ेगी? हालांकि तमाम नेता यही कह रहे हैं कि भीतर खाने कोई भी गुटबाजी नहीं है और सब कुछ ठीक है, लेकिन अमित शाह का ये पूरा चुनावी जो समर है ये अपने हाथों में लेना और लगातार हर 15-20 दिन पर मध्य प्रदेश का दौरा करना ये बताता है कि गुटबाजी की समस्या तो पार्टी के भीतर थी, इसीलिए शायद अमित शाह को पूरा कामकाज अपने हाथ में लेना पड़ा। देखना यह है मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।